We are on fourth lecture of lesson 3 of history, and our topic is a closer look administration and consolidation under the खलजी and तुगलक। यानी खलजी और तुगलक जो राजा थे उनके दौरान जो दिल्ली सल्तनत का किस तरह से प्रशासन चला और किस तरह से प्रशासन का संगठन हुआ। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors। जो दिल्ली जैसे विस्तृत क्षेत्र के संगठन के लिए विश्वसनीय गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रशासक होते हैं जो इनकी ज़रूरत थी। रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टेन एज गवर्नर्स। जो एरिस्टोक्रेट्स मीन्स होते हैं जो सोसाइटी में ऊंचे पद के लोग होते हैं, और लैंडेड चिफ्टेन होते हैं जमींदार वर्ग। यानी ऊंचे पद वाले लोग और जो जमींदार लोग हैं उनकी बजाय मुख्य रूप से ये सुल्तान है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने किनको अपॉइंट किया गवर्नर के रूप में? स्पेशल स्लेव्स। अपने जो स्पेशल स्लेव थे उनको इम्पोर्टेंस दिया, जो उसने मिलिट्री सर्विस के दौरान परचेज किए थे। मिलिट्री सर्विस के लिए, सेना सहायता के लिए जो उसने खरीदे थे। कॉल्ड बंदागन, और वो उनको बंदागन कहता था पर्सियन लैंग्वेज में। दे वर केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम। और उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई थी, और जो है कुछ लोग उनमें से जो इम्पोर्टेंट लोगों को पॉलिटिकल ऑफिस भी दिए गए थे किंगडम में। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट, क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंड करते थे अपने मास्टर पर, अपनी मालिक पर, इसीलिए जो सुल्तान है उन पे ट्रस्ट करता था और उन पे डिपेंड करता था। स्लेव्स रादर देन सन्स। जो सुल्तान होते थे, जो उनको सलाह दी जाती थी कि अ स्लेव हुम वन हैज़ ब्रॉट अप एंड प्रोमोटेड, कि एक दास जो कि उन्होंने पाला पोसा है और उसकी उन्नति की है, मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट नीड्स अ होल लाइफ टाइम, और उसकी ज़रूरतों के लिए उसको पूरी ज़िंदगी भर उसकी देखभाल की जाएगी। एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव। और ये राजा के लिए एक अच्छी किस्मत की बात है कि एक योग्य और अनुभवी स्लेव का होना। वाइज मैन हैव सेड दैट, जो बुद्धिमान लोग थे वो कहते थे कि जो वर्दी और एक्सपीरियंस्ड स्लेव है वो एक बेटे से भी अच्छा होता था राजा के लिए। द खलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज़ बंदागन एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। जो खलजी और तुगलक थे उन्होंने कंटिन्यू रखा बंदागन जो सिस्टम था, यानी जो दास लोग थे उनको गवर्नर के रूप में पद देना, इसी प्रथा को उन्होंने कायम रखा। एंड ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, और जो हम्बल बर्थ का मतलब जो जिनका श्रेष्ठ परिवार में जन्म होता था, यानी जो श्रेष्ठ वर्ग के लोग होते थे उनको भी हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, जो कि उनके क्लाइंट्स होते थे। क्लाइंट्स होता है समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, जो दूसरे के प्रोटेक्शन के अंडर होता है। आ डिपेंडेंट और हैंगर ऑन, जिसको हम आश्रित भी कह सकते हैं, यानी जो दूसरे पे डिपेंड करता है वो क्लाइंट होता है। जो राजा लोग थे वो एक तो बंदागन रखते थे, और दूसरी तरफ जो रेस्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, यानी रेस्ड पीपल मतलब श्रेष्ठ लोग जो अच्छे परिवारों से बिलोंग करते थे उनको क्लाइंट के रूप में रखते थे। टू हाई पॉलिटिकल पोजीशन, और उनको हाई पॉलिटिकल पोजीशन प्रदान करते थे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, उनको जनरल और गवर्नर्स का पद दिया जाता था। जैसे कि स्टेट में होते हैं गवर्नर, इसी तरह से वहाँ पे भी जो हेड का काम होता है वो गवर्नर को दिया जाता था। हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लेकिन इससे जबकि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी जो राजनीतिक अस्थिरता जो है ये हुई साम्राज्य में। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स, जो स्लेव होते थे और जो क्लाइंट होते थे, यानी राजा दो मेन लोगों को रखता था। एक तो स्लेव्स को रखता था गवर्नर के रूप में, जो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी रखता था, और दूसरे क्लाइंट रखता था। और ये क्लाइंट कौन होते थे? रेज्ड पीपल, श्रेष्ठ लोग होते थे जो कि हम्बल बर्थ से होते थे। तो ये जो
स्लेव्स और क्लाइंट्स होते थे ये वफादार होते थे अपने मालिक के लिए, एंड पैटर्न्स बट नॉट टू देयर आयर्स, लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी होते थे यानी राजा की जो बेटा होता था उसके प्रति वो वफादार नहीं होते थे। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, जो नए सुल्तान होते थे ना उन्हें अपने नए नौकर रखने पड़ते थे। जैसे राजा होता है और राजा का जो बेटा जब राजा बनता है तो वही जो बंदागन के जो लोग हैं वो उसके नौकर, यानी वो गवर्नर का पद उनका नहीं रहेगा, वो जो नया राजा है वो अपने नए सर्वेंट रखेगा। एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या निकला, द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन सा कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी। और इससे क्या हुआ, जो नया जो राजा है वो क्या देखता है, एक कन्फ्लिक्ट यानी एक विरोधाभास की स्थिति हो जाती है। जो नए और पुराना नोबिलिटी है, ये दो तरह की नोबिलिटी बन जाती है, जो नया वर्ग है और जो पुराने वाले हैं नोबल्स, तो उनमें कन्फ्लिक्ट हो जाता है, विरोध की स्थिति हो जाती है दोनों में। द पैटर्नेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द डेली सुल्तान्स ऑल्सो शॉक्ड many elites, and the authors of Persian Tawariq criticized the Delhi Sultans for appointing the low and base born to high offices। और जो हम्बल पीपल यानी जो श्रेष्ठ वर्ग के लोग होते थे, उनके जो दिल्ली सुल्तान्स की वो आलोचना करते थे, वो बड़े दुखी होते थे। मैनी इलाइट्स, काफ़ी सारे जो इलाइट्स होते हैं, इलाइट्स मीन्स जो हाई रिस्पेक्टेड पीपल होते हैं, एंड द ऑथर्स ऑफ पर्सियन त्वारिक, और जो पर्सियन त्वारिक के जो लेखक होते हैं यानी जो क्रॉनिकलर्स जो होते हैं यानी जो इतिहास के बारे में जो लिखते हैं, वो सब क्रिटिसाइज आलोचना करते थे दिल्ली सुल्तान्स की, इस तरह के लो एंड बेस बोर्न यानी नीची जाति के लोगों को इतना हाई पद, इतना ऊंचा पद देने के लिए, उनको गवर्नर बनाने के लिए और उनके इतना ज़्यादा हाई स्टेटस देने के लिए जो ऑथर्स होते थे और जो इलाइट्स होते थे और जो हम्बल पीपल, वो सब नाराज़ थे राजा से। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट में देखिए, ऑफिशियल ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक। जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक था, देखिए वो कैसे होते थे उसके ऑफिस में। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुमर अ वाइन डिस्टिलर, जो ये शराब डालने वाला था, ये इसका काम था अजीज़ खुमर का, और फिरोज़ हजीम जो कि एक नाई था, और मन का तबाक एक कुक था, एंड 2 गार्डनर्स और माली और लाधा एंड पीरा 2 हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। इन देखो ये काम करने वाले जो लोग थे, ये बिल्कुल लो और बेस बोर्न थे, इनको राजा ने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रखा, प्रशासनिक कार्य कराता था इनसे। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने क्रॉनिकल में लिखा है कि ये जो राजा का इस तरह से जो लो एंड बेस बोर्न पीपल को इतना हाई स्टेटस देना क्या दिखाता है, लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट यानी राजनीतिक निर्णय की कमी होना, एंड हिज इनकैपेसिटी टू रूल, और शासन करने की अयोग्यता को दिखाता है। लाइक द अर्ली सुल्तान्स, द खलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स, जैसे कि प्रारंभिक सुल्तान अपने लिए मिलिट्री कमांडर रखते थे, इसी तरह से खलजी और तुगलक जो सम्राट थे उन्होंने भी अपने लिए मिलिट्री कमांडर रखे और गवर्नर्स भी रखे ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज, जो अलग अलग साइज वाले क्षेत्र थे उन सब के लिए उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स और गवर्नर्स नियुक्त किए। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, और जो ये यहाँ पे जो वेराइंग साइज वाली जो लैंड है ना उसको इक्ता कहा जाता था, एंड देयर होल्डर्स वॉज कॉल्ड इक्तादार, और जिसको भी ये भूमि दी जाती थी उसको इक्तादार कहा जाता था, और मुक्ति या फिर मुक्ति। स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जो भूमि होती थी, अलग अलग साइज की जो भूमि होती थी उसको इक्ता कहा जाता था, और जिसको ये भूमि दी जाती थी उसको इक्तादार कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज,
और जो मुक्ति होते थे यानी जो लैंड के ओनर होते थे उन्हें जो मिलिट्री कैंपेन सेना अभियान लीड करना और उस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर कानून और न्याय को बनाए रखना, व्यवस्था को बनाए रखना अपने एकता में, ये काम होता था मुक्ति का या फिर जो इक्तादार होता था उसका। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस, और अपनी इस मिलिट्री सर्विस के बदले में द मुक्तीज कलेक्टेड द रिवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। तो वो इस अपने काम के बदले वो रिवेन्यू यानी टैक्स इकट्ठा करते थे अपनी सैलरी के रूप में। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर फ्रॉम देयर रिवेन्यू, और अपने इस टैक्स से ही वे अपने सोल्जर्स की सैलरी भी देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्ति वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल। जो मुक्ति पर नियंत्रण रखना भी बहुत ही प्रभावशाली था, क्योंकि जो देयर ऑफिस वॉज नॉट, क्योंकि इनका जो पद था ना वो इनहेरिटेबल नहीं था। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जिसको ये पद दिया गया था, जो इक्तादार होता था, ये ज़रूरी नहीं था कि उसके बेटे को ये लैंड दी जाएगी यानी वो भी इक्तादार होगा, ऐसा नहीं था। इनहेरिटेबल नहीं था, आनुवंशिक नहीं था ये। एंड इफ़ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और अगर उनको कम समय के लिए इक्ता यानी भूमि जो होती थी वो दी जाती थी, तो बिफोर देयर बीइंग शिफ्टेड, उनके बदलने से पहले दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर रिगोरियसली इम्पोज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और इस तरह की ये बुरी स्थिति, इस तरह के सर्विस की जो हार्श कंडीशन, बुरी स्थिति मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन के दौरान हुई। अकाउंटेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जो एक इक्तादार होता था उसको थोड़े समय के लिए वो भूमि दी जाती थी। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, और दूसरी तरफ जो अकाउंटेंट थे वो भी अपॉइंट किए गए थे ये स्टेट के द्वारा, ये चेक करने के लिए कि जो टैक्स है वो कितनी मात्रा में लिया जा रहा है बाय द मुक्तीज के द्वारा। केयर वॉज टेकन दैट द मुक्ति कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्टेट, और इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि जो मुक्ति है और जो वो टैक्स इकट्ठे करता है जो कि स्टेट द्वारा लागू किए गए हैं, एंड दैट ही कैप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर। यानी ये इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि स्टेट ने जितना टैक्स तय किया है क्या उतना ही कलेक्ट किया जा रहा है, और जो सोल्जर रखते हैं, जो इक्तादार होते हैं, वो सिपाही रखते थे ना, तो वो कितने रिक्वायर्ड यानी जितनी उनको ज़रूरत है उतने ही रख रहे हैं या वो ज़्यादा रख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए, इन देख रेख के लिए एक अकाउंटेंट लगा रखा था स्टेट ने। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पोर्शन हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।